नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कलराज मिश्र आए सालासर, पूजा अर्चना कर राज्य में खुशहाली की कामना की। सरदार शहर के 5 छात्र यूक्रेन से लौटे, हुआ जोरदार स्वागत। रतनगढ़ के गांव नौसरिया आए सांसद राहुल कस्वा, अतिथि भवन का किया स्वागत। कलराज मिश्र ने सालासर बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर राज्य में खुशहाली की कामना की। वे सब परिवार आए थे। पुजारी परिवार के सदस्यों ने पूजा करवाने के बाद उन्हें बालाजी की तस्वीर भेंट की। राज्यपाल के विजिट को देखते हुए कुछ देर के लिए आम श्रद्धालुओं के दर्शनों पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने मंदिर के बाहर ही यात्रियों को रोक दिया। राज्यपाल के जाने के बाद ही यात्रियों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। इस दौरान श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, नितिन पुजारी, धर्मवीर पुजारी, भंवरलाल पुजारी, कमल किशोर पुजारी, अजय पुजारी, श्रीकांत, जितेंद्र, जीतमल शर्मा, भगवाना राम सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल को बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करते हुए शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। राज्यपाल की चूरू एसपी दिंगत आनंद, कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसडीएम मूलचंद धूड़िया ने अगवानी की। हाँ बैठ जाओ। वातावरण है। कल से तो मेला प्रारंभ होने वाला है। हाँ, वो खाटू वाला अभी चल रहा है। खाटू वाला मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। एक साल हो गया रेडी। हाथ पीछे, थोड़ा मोबाइल पीछे। बोला साहब की जय। हाथ दो, साहब एक बार मास्क उतार दो, मास्क उतारो पेपर में। चलो सीधा बुना देखो। हाँ में फंसे सरदार शहर के 5 छात्र शुक्रवार देर रात सकुशल लौटकर अपने घर आ गए। छात्रों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग फूल, मालाएं और मिठाइयां लेकर हनीफ हाउस पहुंचे। युद्ध के खतरे से लौटे छात्रों को देखते ही उनके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गौरतलब है कि यूक्रेन में मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सरदार शहर से आधा दर्जन के करीब छात्र गए हुए थे, जो रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंस गए थे। इनमें सरदार शहर के इस्माइल खान के पुत्र समीर खान, परमेश्वर दुबे के पुत्र अरुण दुबे, रमेश सहू के पुत्र मनोज सहू, उस्मान खान के पुत्र अकरम खान व हरिप्रसाद स्वामी के पुत्र आदित्य स्वामी लौट आए। शहर का मामला मरवाई चेयरमैन साहब पूरा हो गया। तो जैसी सर बदलाव कर गया पट्टे दाने बात सरकार की
रोमानिया का लोग भी बहुत सादरी था। रोमानिया का मेर है पूरी सेवा में आ गया। अपने बारहवीं भी वाले देवदूत और भी मेरा मेर वो चेयरमैन है वो पूरी व्यवस्था करे वो बड़ा को मेर और वो गुजराती सिंह रेडी होती बहुत ज़्यादा खराब। अब किस तरह के हालात वहाँ पे हैं? हालात अभी वहाँ पे ये है कि कभी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप बाहर कहीं सेफ है या शेल्टर वगैरह में कहीं सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से वहाँ बमबारी और वगैरह की जा रही है, बहुत से ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत से जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, वहाँ गंवाई है। हम वहाँ से जिस तरीके से निकले हैं वो हमें पता है, किसी और को नहीं पता, क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट्स किए थे वो किसी और ने नहीं करके दिए थे। हमने खुद ने वहाँ स्ट्रगल की थी उस चीज़ के लिए। हम वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे, हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्यों? इस वजह से कि वहाँ के लोकल्स भी पलायन कर रहे थे और दूसरे स्टूडेंट्स भी कर रहे थे। उस चीज़ का स्ट्रगल हमने बहुत देखा सर। और इवन जो हम 16 बच्चे हुए, उसे हमें पता है कि उस टाइम जब सायरन बजा था तो उस टाइम हमारी हालत क्या थी। जब हम निकल ही रहे थे उसी समय सायरन बजा था। तो पहले तो हम भाग के जो बंकर बने हुए थे उसमें घुसे, फिर पता चला कि अभी ये तो नॉर्मल ऐसे ही सायरन है। फिर बाद में बस ली हमने, तो बस में ऐसे ही हर जैसे सिटी का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उसके बाद हमें मिल रहा था ये चेक पोस्ट था हर बॉर्डर पे, जो फुल आर्मी तैनात थी। ऐसे हर पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेक कर के भेज रहे थे आगे। तो ये बहुत बुरा हाल था, डर का माहौल था। 15 घंटे तक हम हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने में 15 घंटे लगे। उसके बाद हम 13 किलोमीटर पैदल चले। पैदल चलने के बाद वहाँ पे जैसे ही वहाँ हंगरी बॉर्डर के पास जो सीरत है वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे, फिर हम 10 या 12 घंटे तक वहाँ खड़े रहे -8 डिग्री सेल्सियस में। फिर उसके बाद हमें जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से बारी आई हमें अंदर जाने के लिए। तो बॉर्डर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये हमें रोमानिया से, जो रोमानिया के NGO हैं, रोमानिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी मदद की। शेल्टर हमें रोका। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत मदद की हमारी, बहुत अच्छे से रखा ये था। अनुभव मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये चीज़, क्योंकि हम हमारी सिटी से निकले थे तो मतलब वहाँ से उस टाइम तक कोई बच्चा नहीं निकला था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वाले यही बता रहे थे कि तुम लोग सेफ़ हो अभी। तो हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से मतलब बस का अरेंजमेंट किया। फिर अपनी रिस्क के ऊपर हम लोगों ने रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। तो फिर रोमानिया बॉर्डर भी हमसे कम से कम 1100 से 1200 किलोमीटर था। उसमें भी हमें 15 से 16 घंटे सफ़र करना पड़ा, जिसमें भी बीच में बहुत सी मतलब आर्मी भी थी, तो फिर उनको भी बताना पड़ा हम स्टूडेंट हैं। लेकिन हम बॉर्डर पहुंचने के बाद वहाँ से मतलब तकरीबन यही -8 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था। उसमें लगभग हमें 10 से 12 किलोमीटर पैदल सफ़र करके फिर हमें बॉर्डर तक पहुँचे। फिर बॉर्डर पे आने के बाद भी जैसे कि हमने 10-12 घंटे वहाँ पे इंतज़ार किया, हमारा कब नंबर आए, कब बॉर्डर खुले। फिर वहाँ से मतलब 10-12 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें अंदर लिया गया रोमानिया बॉर्डर के अंदर। फिर वहाँ से हमें एक शेल्टर के अंदर शिफ्ट किया गया। हालांकि वहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, रोमानिया के वो गवर्नमेंट ने कर रखी थी वहाँ पे। फिर हमें शेल्टर में एक रात रखा गया वहाँ पे कि तुम लोग रेस्ट करो। फिर उसके बाद हमें रोमानिया की जो बुखारेस्ट कैपिटल है वहाँ पे अगले दिन शिफ्ट किया गया। उसके पास में एक टाउन है वहाँ पे, तो उस टाउन के अंदर हमें मतलब वहाँ का जो मेयर है उसके खुद के मतलब जो कितनी खुशी है परिवार को घर पहुँच के? बहुत ज़्यादा खुशी। आप आज पे क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं वहाँ पे? मैं वहाँ पे MBBS की स्टडी करता हूँ, 2nd ईयर के अंदर हूँ, देनीपर सिटी के अंदर। कितने सालों से? और 2nd ईयर स्टूडेंट। सर प्रक्रिया तो काफ़ी मतलब डर लायक थी। बस ये था, हिम्मत थी कि भाई घर वालों के पास जाना है, देश वापस जाना है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी हिम्मत जुटा के मैंने ट्रेन पकड़ी डेनीप्रो से हंगरी के लिए। बट वहाँ पे इतने मतलब जो वहाँ के लोगों को ऐसे जाने नहीं दे रहे थे, फॉरेनर्स को। तो जैसे हमें सीट मिली मतलब टॉयलेट के पास कॉरिडोर में बैठ के हमने 2000 किलोमीटर का सफ़र करके हम हंगरी पहुँचे थे। कितने दिन की प्रक्रिया रही वहाँ से यूक्रेन ये से? कम से कम 5 से 6 दिन की हमने सफ़र किया उस
ट्रेन में। तो सरकार की और एम्बेसी की किस तरह की मदद एम्बेसी और सरकार की बहुत मदद की हमारे। जैसे हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया, उन्होंने हमें पूरा मतलब वहाँ पे अकोमोडेशन दिया, हमें हॉस्टल रहना खाना पीना सब एम्बेसी ने प्रोवाइड किया, हमारा पूरा चेकअप करवाया। फिर हमें जैसे जैसे फ़्लाइटें आ रही थी वैसे वैसे फ़्लाइटों में इंडिया भेज दिया गया। जैसा कि अब घर पहुंच चुके हो तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है, सुरक्षित महसूस हो रहा है कि हम हमारे घर वालों के पास हैं, थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा है। मेरा नाम आदित्य है, मैं डेनिप्रो सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ से जो फीडबैक मिला उस फीडबैक से राजस्थान सरकार को अवगत कराया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान हाउस दिल्ली में मंत्री समूह है जिसमें सुभाष जी गर्ग, टीकाराम जी जूली और माननीय ममता जी भूपेश की एक टीम बना के एयरपोर्ट पे ही राजस्थान के बच्चों को राजस्थान हाउस में लाना, फिर उनके खाने पीने और रेस्ट की व्यवस्था करना और उनको सहकुशल राजस्थान में जिस किसी हिस्से से में उनका निवास स्थान है वहाँ तक उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था कर रखी थी। और इसी बात की ताहीद ये चारों बच्चे जो यहाँ सरदार सर पधारे हैं, ये इस बात की ताहीद कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। इसके लिए हम सब माननीय चेयरमैन जी राजकरण जी चौधरी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, हमारे परम आदरणीय विधायक पंडित भंवरा जी शर्मा का आभार प्रकट करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से गए हुए थे वह सहकुशल सरदार सर पधारे। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया, बच्चों की सर्वप्रथम तो मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि इस भयभीत माहौल में उन्होंने हिम्मत करके यहाँ से वहाँ से वहाँ जैसा इन्होंने बताया एम्बेसी तक पहुँचे और वहाँ की एम्बेसी ने और जो राजस्थान सरकार ने जो सहयोग और किया और अपने गार्जियनों के पास पहुँचने का इनको मौका मिल गया, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और नगर पालिका की तरफ से हम और वाइस चेयरमैन साहब और हमारे पार्षदों ने इन युवा बच्चों का स्वागत किया। और हमारे विधायक महोदय जो जयपुर में थे, अनिल जी थे, उन्होंने सब ने फीडबैक लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, जिसका नतीजा ये भी बच्चों ने भी हमें यही बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा। उसी के आधार पे ये पहुंच गए, सहकुशल अपने घर आ गए, गार्जियन खुश, हम तहसील के गांव नौसरिया में शुक्रवार को सांसद राहुल कस्बा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान कस्बा ने स्वर्गीय कुंवर नारायण सिंह राजपुरोहित की पुण्य स्मृति में निर्माणाधीन अतिथि भवन का निरीक्षण कर जानकारी ली। कस्बा ने इस कार्य की सराहना करते हुए भवन की 4 दीवारी सांसद कोटे से बनवाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले की सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन के साथ साथ इंटरनेट सेवा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। कस्बा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की बात कही। जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत ने भवन में ब्लॉक लगवाने की घोषणा की। अजमेर की सतगुरु कंपनी के आर्थिक सौजन्य से निर्मित भवन का लागत मूल्य करीब 80 लाख रुपए है। इस अवसर पर निर्माणाधीन भवन के प्रेरक किशोरी लाल सिरस्वा, बेगराज पुरोहित, दुर्गा दत्त पुरोहित, सुरजाराम पुरोहित, सत्यनारायण जांगेड़, उम्मेद सिंह चौहान आदि मौजूद थे। किशोरी जी को आईडियो मिले तो मैंने बोले खान साहब है और युवा साथी आपका भी बहुत बहुत आभार है। सांस से किसकी कितनी लिखी हो तो ऊपर वाले के हाथ में अपन सब मानने बात है, पर अपन ने कितनी बेहतरीन रूप में आप लोगों ने उनको उस व्यक्तित्व को जिंदा रखने का एक विचार रखा है। मैं सभी समाज के सभी लोगों को, सभी युवा साथियों को, आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस भवन का निर्माण जो उनकी याद में आपने विचार किया, बहुत ही सराहनीय है। जिला बहुत बड़ा है, हमारा लोकसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, काफी गांव आते हैं, अलग अलग विचार है, पर कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको लेकर वो एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। इस पैसे को शायद 10 में से 9 आदमी मना नहीं करते, सब पैसा जेब में डालने की कोशिश करते, पर एक व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर फिर बाद में लोग उनकी चर्चा करते हैं। और आपके गांव में और आपके समाज के सब लोगों ने मिलकर इस विचार को पनपाया कि उनके नाम पे एक बिल्डिंग बने और एक ऐसा भवन बने जो बच्चों के काम भी आए। मैं इस विचार से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद मेरे ये बहुत कुछ सीखने को भी है और मैं जिले भर के अंदर जहाँ पर भी जाता हूँ या जाऊँगा भविष्य में भी इस विचार को अवश्य बांटूंगा। और नौसरिया के आप युवा साथियों, समाज के लोगों ने मिलकर एक ये इतना अच्छा एक अपने युवा साथी के याद में आप लोगों ने भवन बनाया है। तहे दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं बोल रहे को बताया कि 4 दीवारी भी है, सरपंच साहब इस बारे में बात करें। अवश्य मैं
मैं भी मेरा कुछ न कुछ जोड़ना चाहूँगा। एक सांसद की निधि बहुत छोटी होती है। अब ये सोचो MP रुपया कंजूसी बढ़ता है, कंजूसी को बढ़ता है, MP किराए के रुपया कम होती है। 50 लाख रुपए मिले माना एक तहसील का 1 साल के अंदर। 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल तो समय बच रहे हैं और रतनगढ़ विधानसभा में 40 ऊपर पंचायतें हैं। हमारी कोशिश यही रहे कि भी मारो रुपयों गांव तक तो 19 लाख के सूरत में भी पर एक पंचायत में मैं कोई का तो काम करवा दा जिससे मारो रह जाए। क्योंकि हर गांव में जब जामा है कारण गांव में टूर करने के लिए भी हमारे दिमाग में 10 बार सोचा, क्योंकि गांव में जब जावा हर व्यक्ति गांव में उम्मीद करे कि माने क्योंकि कुछ मिले। अब जितना फोटो मेरे रतनगढ़ तहसील को नहीं मुझे ज़्यादा थे, लेकिन सिस्टम ला रखे हैं। सरपंच साहब समझदार आदमी हो, मैं इतना एक गांव में तो दे ही पहुँचूँ, पर मैं शुरुआत अवश्य करूँगा। और सरकार की अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, अलग अलग स्कीमें हैं, उन स्कीमों का फायदा कैसे मिले आपको उसके ऊपर मेरी नजर रहती है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।